हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे पाचन तंत्र का द्वितीय वीडियो, जिसमें हम प्रथम वीडियो में मुख गुहा क्या होता है, ग्रास नाली क्या होता है और पाचन तंत्र में क्या क्या हिस्सा पढ़ना है। उसके दो हिस्सा होते हैं, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथि। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रास नाली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह जितना भी था, मलाशय और गुदा द्वार, ये सब पढ़ना था। और पाचक ग्रंथि में मुंह में लार ग्रंथि के बारे में, पेट में अमाशय ग्रंथि होता है, पीत अग्नाशय, आंत ग्रंथि, जितना भी तरह ग्रंथि था वो सब पढ़ना था। तो हम लोग इसमें दो टॉपिक पढ़ चुके, मुख गुहा के बारे में और ग्रास नाली के बारे में। मुख गुहा क्या होता है? गुहा को बोलता है खाली स्थान। तो मुंह में जो खाली स्थान उसी को मुख गुहा बोलते हैं। आहार करने में जो खाली स्थान दिखा है उसी को मुख गुहा कहते हैं। तो उसमें खाना रखने भोजन में चिपचिपा कर देता है, म्यूकस एंजाइम कर देता है। यदि हम खाना कुछ भी उठा खा लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बैठा हुआ रहता है पहले से, तो उसको मारने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है मुंह में। उसके बाद हम लोग पढ़ते टैलिन और डाइस्टेज, वो जो भोजन को पचाता है, भोजन को में स्टार्च की मात्रा को बचाता है। स्टार्च क्या होता है? जो छिलका होता है कोई भी चीज का, उसी को हम स्टार्च कहते हैं। जैसे सेव का छिलका वो स्टार्च हो गया और सेव के अंदर वाला भाग कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो स्टार्च के पचाएगा कौन? मुंह में जो होता है टैलिन और डाइस्टेज, थोड़ा मात्रा में पचा देता है। मुंह में तीन जड़ी लाल ग्रंथि होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। मुंह में तीन जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे भोजन पचाने में बहुत मदद करता है। भोजन जब खाते हैं, जब मुंह में रहता है भोजन, उसको हम बोलस बोलते हैं। जब मुंह में भोजन हाथ पर रखिएगा तो देखेगा भोजन चिपचिपा टाइप करेगा, उस भोजन को हम लोग नाम क्या देंगे? द बोलस। ये सब तरह के बात जान गए थे। ग्रास नाली में भोजन को ढकला जाता है, न कि डायरेक्ट जाता है, आराम आराम से भोजन जाता है। इस गति को हम कर्मा कुंचन गति बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसको इंग्लिश में ओसोफेगस बोलते हैं। तो हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए। जो मुंह में खाली था उसको मुख गुहा, उसको बगल कैविटी भी बोलते हैं। उसको ग्रास नाली के बारे में पढ़ लिए थे। ग्रास नाली पढ़ना है अमाशय के बारे में, अमाशय के बारे में, छोटी आंत के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। उसका बड़ी आंत के बारे में, उसका आप लोग को बड़ी आंत के बारे में फिगर इस तरह से आप लोग बनाना सिखा देंगे। बड़े आंत का अनुसार बने, यहाँ पर साइड में लीवर होता है, लगभग त्रिभुज के आकार के होता है। साइड में अग्राशय ग्रंथि जो नाशपाती आकार का होता है, ये अमाशय, यही हमारा अमाशय है। अमाशय ये मुंह का द्वार है। मुख मुख इसको बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। इसको हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली में ग्रसनी के दो भाग होता है, ग्रास नली, एक श्वास नली। तो अमाशय हो गया। तो हम लोग का अमाशय डिटेल से पढ़ना है। फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना भी सब वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना देर कर चालू करते हैं। अमाशय के बारे में पढ़ना है। अमाशय, अमाशय जो होता है पेट, पेट समझते हैं कि जो आपका पेट है उसी को अमाशय बोलते हैं। जो बाहर जो पेट है, जो आपको दिखाई दे रहा है पेट, उसको बोलते हैं उदर। इसको हम उदर बोलते हैं, बाहर वाला पेट को। जो अंदर वाला पेट है जिसमें खाना रहता है उसको हम बोलते हैं अमाशय। बस यही अंदर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक। तो अंदर वाला पेट को अमाशय बोलते हैं, बाहरी पेट को उदर बोलते हैं। उदर, जो ये पेट दिखाई दे रहा है आपको, उदर है। जिसका पेट लंबा हो उसको हम लंबोदर बोलते हैं। जैसे गणेश जी का पेट लंबा है, इसलिए गणेश जी को हम लंबोदर भी बोलते हैं। जो कभी कभी क्वेश्चन हिंदी चाहे संस्कृत में पूछ दिया जाता है। तो पेट, इसका पेट के ऊपर वाला भाग को उदर बोलते हैं, अंदर वाला पेट को अमाशय बोलते हैं। तो पेट समझ गया। अमाशय क्या होता है? ये पेट, अंदर वाला पेट को अमाशय बोलते हैं। ये सबसे बड़ा शरीर का हिस्सा है। हिस्सा मतलब सबसे बड़ी, क्योंकि भोजन इसी में रहता है। तो अमाशय भोजन 4 घंटा रहता है। कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। जैसे भोजन मान लीजिए कुछ भी खाए, चावल दाल कुछ भी खाए, तो भोजन 4 घंटे तक कहाँ रहेगा? अमाशय में रहेगा। और उतना देर रहेगा भोजन, मतलब उसमें कुछ कारण होगा तब ना उतना देर रहता है। उसमें कुछ होता होगा, पछता होगा, कुछ भी होता होगा, तब ना उतना देर भोजन उसमें रहता है। भोजन उसमें 4 घंटे उसमें भोजन रहता है। अमाशय पेट में इस तरह आपको दिखाई दे, आम के तरह। यहाँ देख, यहाँ पर, यहाँ एकदम बीचों बीच होता है, यहाँ पर साइड में इस तरह मुड़ा हुआ रहता है। तो अमाशय समझ, बाहरी भाग को उदर बोलते हैं, अंदर वाले पेट को अमाशय बोलते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन होते हैं? पहला भाग होता है कार्डियक, पहला भाग होता है कार्डियक, पहला भाग। और दूसरा भाग होता है फुंडिक, फुंडिक। और तीसरा भाग होता है पाइलोरी, पाइलोरी। इसको बहुत देर से समझिए। अमाशय के 3 हिस्सा होते हैं। ये अमाशय हो गया, इसको हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा। ये हमारा अमाशय हो गया। अमाशय के 3 भाग में बांट दिया गया है। वो सबसे ऊपरी हिस्सा, एवं मध्य हिस्सा, एवं निचली हिस्सा। जो सबसे ऊपरी हिस्सा, इसका नाम दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है कार्डियक। जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य हिस्सा, इसको नाम दे दिया गया है फुंडिक, फुंडिक। जो सबसे नीचे का हिस्सा है, इसका नाम दिया गया है पाइलोरी, पाइलोरी।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे ऊपरी हिस्सा कार्डियक, बीच वाला फुंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक। सबसे जो ऊपरी हिस्सा है कार्डियक, इसमें एचसीएल का निर्माण होता है, एचसीएल का निर्माण होता है। अब पूछेगा एचसीएल क्या होता है? एचसीएल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। केमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें एचसीएल का निर्माण होता है, एचसीएल बनता है। एचसीएल क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है, जो पचने में मदद करता है। एचसीएल यानी अम्ल, जो भोजन को खट्टा कर दे उसको अम्ल कहते हैं। इसका डिटेल से अम्ल छाड़ कर बहुत डिटेल से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन जब तक अम्लीय नहीं होगा तब तक नहीं पचेगा। तो सिर्फ अमाशय के लिए नियम, जब तक अम्लीय नहीं होगा पेट में तो तब तक भोजन नहीं पचेगा। तो एसिड क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है। ये बहुत एसिड होता है, अम्ल के इंग्लिश बोलते हैं एसिड। एसिड बहुत खतरनाक होता है। यदि किसी के चेहरे पर आप एसिड अटैक एसिड फेंक दीजिए, उसका चेहरा जल जाएगा। यदि हाथ पर गिरेगा चेहरा तो हाथ पर गिर जाएगा एसिड, तो हाथ जल जाएगा। मतलब इतना खतरनाक होता है। तो पेट में समझ जाएगा, समझ सकते एसिड है। यदि वो बाहर चला तो सब जला देगा। देखिए कभी उल्टी कीजिएगा, पेट में जला खाना उल्टी देखिएगा सब जलने लगेगा, क्योंकि जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है? कोई चीज को जलाने खटका देता है, कोई चीज, उतना से पावर होता है। तो उसमें साइड से हमारे अमाशय में दीवार रहती है, साइड से दीवार होती है। इसको क्या करती है? जो दीवार है उसमें अम्ल का कोई क्षारीय दीवार जो होती है वो क्षारीय होती है। यहाँ पर साइड में एक झिल्ली टाइप की दीवार होती है। दीवार क्या करती है? उसको क्षार होती है। जब अम्ल और क्षार मिल जाता है तो नॉर्मल न्यूट्रल हो जाता है। तो इससे हमारे जो आँख पेट की परत है आर, वो नहीं जलती। यहाँ पर एक झिल्ली होती है जो में जलने से पेट को बचाती है। यदि झिल्ली नहीं तो पेट जल जाता है। तो शेर में और खतरनाक एसिड अम्ल होता है, वो तो और गला देगा तुरंत, हड्डी उड्डी सब गला देता है। हम लोग थोड़ा कमजोर अम्ल होता है, इन लोग में ज्यादा अम्ल सब्सटेंस जिसका पीएच मान 1, जिसका एसिड का पीएच मान 1 होता है। अब यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं, सबसे कम पीएच मान 1 से कम पीएच मान कितना हो? अम्ल पर 7 से कम तो अम्ल है, 7 से अधिक तो क्षार। तो 7 से कम पीएच मान है मतलब बहुत अम्लीय 1 है। अब समझ कितना अम्लीय है। एसिड बहुत अम्लीय होता है। फिर सबसे एसिड निर्माण होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा। अब कुछ सोचिए ना, मुंह में तो बेचारा लाइसोजाइम उसको मार दिया बैक्टीरिया। अब कोई भी बैक्टीरिया बहुत थेथर होता है, बहुत ताकतवर होता है, उसको मुंह में लाइसोजाइम नहीं मार पाते, तो उसको पेट में चल गया, पेट में तो खदक रहा है अम्ल। अब अम्ल उसको छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। तो उसको क्या करेगा? ये जीवाणु को मार देगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी बोलते हैं। तो इस तरह कार्डियक का पहले, कार्डियक सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसमें सेल का निर्माण होता है। जो अम्ल होता है बहुत खतरनाक अम्ल होता है। यदि इसके हाथ पर अम्ल गिल के रख दीजिएगा हाथ पर तो हाथ गल जाएगा। इस सकस एसिड, इसका कुछ नाम रहता है झिल्ली का, कंफर्म नहीं बता सकते, अगला वीडियो में बता देंगे। अभी याद नहीं आ रहा, याद अगर इसी वीडियो में बता देंगे आगे चल। इस दीवार का कुछ नाम रहता है, सिलिया या कुछ ऐसी, सिलियरी कुछ ऐसी नाम रहता है। कार्डियक एसिड का निर्माण होता है सबसे ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्सा है सबसे, इसमें जीवाणु को क्या करता है? मार देता है। अब आ गया बीच वाला भाग। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीच वाला, कोई चीज के बीच मध्य, मीडियम रोल कितना बड़ा है। सब चीज का सबसे मध्य होता है मीडियम। यदि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं, यदि मीडियम में सबसे मेन होता है, सबसे भारी काम होता है मीडियम। तो ये मीडियम 4 घंटा भोजन लगेगा। तो पहले इसमें आ गया, इसमें अम्ल बढ़िया तरह लपसा गया। फिर आ गया इसमें फुंडिक में। तो फुंडिक में कांटे नुमा रचना होती है, कांटे नुमा इसमें एक रचना होती है। अगर कांटे नुमा रचना है तो भोजन अड़ता कैसे? इसलिए कांटे नुमा जिसमें भोजन आके अड़ जाता है, इसमें भोजन फंस जाए 4 घंटा तक इसी में रहे। ये कांटा नुमा रचना को रुचि बोलते हैं। तो पूछेगा पेट में जो कांटा नुमा रचना होती है उसको क्या बोलते हैं? रुचि बोलते हैं। तो क्या है रुचि? इसी भोजन आकर जमा रहता है। जब हम लोग भूखे रहते भोजन नहीं करते तो पेट में तो अमाशय में हमारा भोजन है ही नहीं, तो रुचि के कांटा में जब कुछ नहीं रहेगा उसमें तो जरूर गड़बे करेगा। जब गड़ेगा तो कहेंगे भूख लग रहा है, लगेगा पेट में चौक दुख रहा है, उसी को जब पेट रखेगा भूखेगा तो पेट गड़ेगा। गड़ेगा क्यों? क्योंकि पेट में रुचि कांटा है, पेट में गड़ेगा, भूख रखेगा, इस पर कुछ नहीं रहेगा तो गड़ने लगेगा आपको पेट में। भूख लगा हुआ, चाहे पेट दर्द कर रहा है, चाहे पेट में जो दुख रहा है, इस तरह का आप बोलिए। तो बीच वाला भाग क्या है? फुंडिक है, मंदे हिस्सा होता है। अब सबसे नीचे आता है पाइलोरिक। यहाँ पर कुछ ग्रंथि होती है साइड साइड। पाइलोरिक के लास्ट हिस्सा में कुछ ग्रंथि होती है जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि। अब जानते हैं ग्रंथि से रस निकलता है, रस से कोई एंजाइम बोलते हैं। जैसे मुंह में लाल ग्रंथि, उससे रस एंजाइम निकला कि नहीं? एंजाइम मतलब रस, जो मुंह में आपको रस दिखाई दे रहा है उससे एंजाइम बोलते हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। यहाँ पर जठर ग्रंथि साइड साइड से होती है पाइलोरिक भाग में। जठर ग्रंथि जठर रस निकल गया, ये 2 रस निकलता है। एक नाम है रस चाहे एंजाइम बोलिए, एक नाम है रेनिन, एक नाम है पेप्सिन। पेप्सिन 2 एंजाइम निकलता है, एक रेनिन एक पेप्सिन। रेनिन का काम क्या होता है? जो आप दूध खाते हैं उसको दही के रूप में चेंज कर देना, क्योंकि दूध लेट नहीं पचा सकते, उसको दही के रूप में चेंज करना। तो रेनिन का काम क्या होता है? दूध को दही में चेंज करना। एक होता है पेप्सिन, इसका काम क्या होता है?
प्रोटीन को, प्रोटीन प्रोटीन बहुत जटिल चीज है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना। बस ये चीज आप समझ। पेप्सिन का काम क्या होता है? आप देखिए पेट में सबसे नीचे हिस्सा जो अमाशय के सबसे नीचे हिस्सा पाइलोरी, उसमें जठर ग्रंथि होता है। ऑटोमेटिक उसे एंजाइम निकलबे करेगा, क्योंकि ग्रंथि इसलिए बनाया क्योंकि उसमें जैसे सोचिए ना, जाइएगा बाजार, थैला लेके जाइएगा, थैला में कुछ ना कुछ डालिएगा, इसी तरह थैला होता है ग्रंथि, उसमें से रस निकलते रहता है, बन बन के निकलते रहता है। तो रस एगो रेनिन एंजाइम है, एगो पेप्सिन एंजाइम। रेनिन क्या करता है? दूध जो आप खाते हैं उसको दही के रूप में चेंज कर देगा। दही के रूप में चेंज करने का मतलब क्या? आप देखिएगा जब उल्टे उल्टे कीजिएगा, देखिएगा जब उल्टे वाला दही जमल टाइप के निकले, तो हम लोग दूध डायरेक्ट नहीं पचा सकते, उसको दही के रूप में तोड़ना आवश्यक, तो इसको तोड़ देता है, दूध को दही के रूप में तोड़ देता है। जब लोग बूढ़े रहते हैं तो उसमें ये सब शरीर का फंक्शन धीरे धीरे कम काम करने लगता है। जब कम शरीर का फंक्शन धीरे धीरे कम काम करेगा तो ऑटोमेटिक एंजाइम कम निकलेगा। इसलिए डॉक्टर लोग देखेगा ऐसे सलाह देंगे बूढ़े लोग को, सब डॉक्टर दही खाइए, दूध नहीं खाइए, क्योंकि फिर एंजाइम सही से काम नहीं करता है, तो फिर दूध को दही में चेंज नहीं करेगा, डॉक्टर उससे अच्छा दही ही खा ले। ये सब बात मोटा मोटी बात आप लोग समझ। अब पहले अमाशय का आप लोग बहुत अच्छी तरह समझे। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरी। कार्डियक सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसमें एचसीएल का निर्माण होता है, अम्ल होता है। एचसीएल क्या है? अम्ल। इसका पीएच मान लगभग 1 के बराबर होता है। सेकंड भाग है पुंडिक, इसमें कांटे वाला रचना, जिसको हम रुचि बोलते हैं। नीचे वाला भाग है पाइलोरिक, जिसमें जठर ग्रंथि साइड साइड से होती है। इसी से हमारा भोजन, पाइलोरिक हिस्सा से भोजन हमको छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसी से भोजन हमारा क्या छोटी आंत में हमारा प्रवेश करता है। इसी से प्रवेश किया, इसका लास्ट द्वार छोटी आंत में खुलता है। तो जठर रस निकलता है, रेनिन पेप्सिन, रेनिन दूध को दही बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। तो आप लोग अमाशय का समझिए। अब समझते हैं साइड साइड 2 ग्रंथि का पढ़ लेते हैं। लीवर इसको बोलते हैं लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत ग्रंथि। और साइड से अग्नाशय, अग्नाशय, इसको हम अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। 2 ग्रंथि साइड से और होता है, एक होता है ये अग्नाशय, एक होता है लीवर। या मुख गुहा के बारे में समझ गए, ग्रासनली के बारे में समझ गए, अमाशय के बारे में समझ गए। अब समझते हैं लीवर के बारे में और अग्नाशय के बारे में। तो इसको मिटा देते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे देखिए, हम अमाशय काम देख लीजिए। भोजन 4 घंटा रहता है, भोजन का इसमें पाचन होता है, जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। मतलब जितना उसमें अम्ल मिलना चाहिए, अम्ल अच्छा से मिल के कुछ भोजन आता है, जिससे भोजन हमारे पेट में स्टोर रहता है, अमाशय में स्टोर रहता है। अब आता है यहाँ से चल गया ये छोटी आंत में। अब यहाँ से प्रवेश कर गया छोटी आंत में। छोटी आंत बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, लंबा यानी समझ सकते हैं 8-6 मीटर इसकी लंबाई होती है, 6 से 8 मीटर, यानी लगभग 18 से 20 फुट। आपके कैसा इतना लंबा इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? इसको ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मोटा पाइप, उसको बोलते हैं बड़ी आंत, जिसको हम छोटी आंत को देहाती भाषा में बोलते हैं पचौनी। देखिएगा जब खाइएगा खांसी उसी, देखिए उसको पचौनी ना कहते, तो बहुत लंबा रहता है, उसी को पेट में उसी तरह रहता है अंदर मेरा हुआ, उसी को बोलते हैं छोटी आंत। जो मोटा के रहेगा पाइप उसको बोलते हैं बड़ी आंत। नीचे मलासी यहाँ पर भुजा आके जमा होता है, खाने का जो अपशिष्ट बच जाता है फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत इतना लंबा होता है, इसका लंबाई लगभग 18 से 6 से 8 मीटर की लगभग होती है, यानी वो 18 से 20-22 फुट तक होती है इसकी लंबाई। मनुष्य का अनुसार निर्भर करता है, छोटा बोन है उतना लंबा कहाँ से होगा, शरीर के अनुसार निर्भर करता है और उम्र के अनुसार निर्भर करता है। ये छोटी आंत जब इसमें भोजन प्रवेश करेगी, अब देखिए पेट तो में अम्ल, एचसीएल अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है। लेकिन जब भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत का नखरा रहता है, नखरा इसका क्या है? बहुत बड़ा नखरा इसका है, सब भोजन छाड़िए चाहिए। बताइए ये अम्ल है, कहेगा छाड़िए चाहिए, तो कहाँ से छाड़िए आएगा? ये छोटी आंत भोजन अम्लीय होता है, जब सॉरी अमाशय भोजन अम्लीय होता है, जब जाकर छोटी आंत भोजन कहेगा मुझे छाड़िए भोजन चाहिए, हम अम्ल को नहीं पचा सकते, हमको क्षारीय भोजन दो, मतलब क्षार भोजन करवा करके भोजन दो तो हम पचाएंगे, नहीं तो नहीं पचाएंगे। तो छोटी बड़ी आंत कम नखरा है, जब तक इसको क्षारीय कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए भगवान ने बहुत बेहरा एकदम बेस्ट साइड से बनाया 2 ग्रंथि, एक नाम है यकृत, एक के नाम है अग्नाशय। यकृत, यकृत से निकल, यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर। इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। आप लोग ये बात जानते हैं। यकृत से निकलता है पीत, पीत निकलता है, पीत निकलता है, पीत क्षारीय होता है, पीत क्षारीय होता है। इसका पीएच मान, पोटेंशियल पर हाइड्रोजन कितना होता है? लगभग 8, यानी 7.8, उसको 8 भी बोल सकते हैं, मतलब क्षारीय होता है। कहने का मतलब क्या है? क्षारीय। जब 7 से ऊपर पीएच माने तो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो अब साइड से लीवर है, लीवर काम करता है भोजन को क्षारीय कर देना, क्योंकि पेट अम्ल है, जब छोटी आंत में क्षार मांगेगा, भोजन को क्षारीय करके दो, लीवर क्या करेगा? भोजन को क्षारीय करके देगा। ये पीत, इसमें ग्रंथि होती है, थैला होती है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसमें ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं पित्ताशय।
पित्ताशय क्या करता है, इसमें पीत स्टोर होता है, इसमें क्या होता है, पीत स्टोर होता है। ये बात आप लोग जान सकते हैं। तो पीत का काम क्या होता है, भोजन को क्षारीय कर रहा है। अगर समझ सकते लीवर सही से काम न करेगा, वहाँ छोटे भोजन का सही से पाचन नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाए। लीवर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को कंट्रोल करने में। तो लीवर जो है, जब छोटी आंत में भोजन गया, इस भोजन को क्षारीय कर दिया। कौन? पीत। पीत भी क्या एंजाइम नहीं है, पीत एंजाइम न होकर भी भोजन को पचाता है, ये बहुत बड़ी बात। तो यह एंजाइम न होकर, एंजाइम न होकर भी यह पाचन, यह भोजन को पचाता है, यह भोजन को पचाता है, भोजन को पाचन करता है, पाचन करता है। अब समझ सकते हैं। पीत स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय का एक थैली के नाम, कुछ लीवर की एक थैली होता है छोटा सा पित्ताशय। अगर ना तब पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पित्त निकलेगा जाएगा छोटे, डायरेक्ट निकलेगा छोटे नहीं जाएगा। होता क्या, जब हम खाना नहीं खाते तो पेट में पित्त निकले रहता है, जमा कहाँ होता है? स्टोर। कुछ नहीं, पैसा करेगा तो उसके लिए बैंक रखिएगा, चाहे कुछ भी बनाइएगा, रखने के लिए कुछ रखिएगा कि नहीं रखिएगा। उस तरह हमारे जो लीवर है उसमें पित्त निकलता है, उसको स्टोर में अलग से थैली बना दिया जाता है, उसका नाम पड़ता है पित्ताशय। यानी पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कैसे क्षारीय होता है? जो छोटे आंत में यहाँ से छोड़ देगा, जाओ यहाँ से छोड़ देगा, रिलीज कर देगा यहाँ से। अब रिलीज कर देगा तो यहाँ से भोजन क्षारीय हो गया, यहाँ से अम्ल निकल के अमाशय से यहाँ भोजन हो गया क्षारीय कर। तो पित्त एक बहुत बड़ी रोल निभाता है, इसलिए लीवर खराब होता है, दारू लीवर खराब हो जाता है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं लीवर को बचा के रखने के लिए। दारू पीने से या तेलपक सामान खाने से बहुत तरह से कंडीशन है। तो ये बात समझ गए। अब छोटी आंत भोजन आ गया, छोटी आंत में क्या किया, इससे निकलता है, इस क्षारीय होता है, जो इसका बीच में लगा होगा 8 यानी 7.8 होता है, क्षारीय 8 बोल सकते हैं। एंजाइम नंबर भोजन का करता है, पचाता है। यकृत एक और काम जो फैट, जिसकी लीवर बोलते हैं, फैटी लीवर यानी वसा चर्बी का पाचन करता है। कौन? लीवर। तो वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लीवर करता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो वसा को पचाता कौन, यानी फैट चर्बी कौन पचाता है? तो लीवर पाचन उसका करता है। उसको कोई चीज खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, कुछ भी चीज खाइए, अगर उसमें वसा फैट की मात्रा है, उसको पचाएगा कौन? लीवर। इसी प्रक्रिया को, मतलब वसा को पाचन की प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ये चीज याद रखिए। वसा का पाचन कौन करता है? लीवर। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर, अब लीवर को थोड़ी ना पता है सब कब भोजन आएगा, कब खाइएगा, कब मुंह चलाइएगा, कुछ नहीं पता। तो साइड में बेचारा आराम से पड़ा हुआ। उसको कोई कहने आएगा तब ना, भाई तुम्हारा काम है, भोजन खा रहा है आदमी, उसको क्षारीय करे। उसको कहने आएगा तब ना, उसको कहेगा कौन, मतलब उसको उत्तेजित कौन करेगा? तो तुम पित्त दो हमको, पित्त लाओ। जब तक आप किसी से, चाहे दुनिया हो चाहे शरीर का कोई बायोलॉजिकल क्रिया, जब तक किसी से कुछ मांगेगा ना, तब तक वो आपको देगा नहीं। तो कहना जरूरी है कि नहीं? मतलब इसको खबर पहुंचाना जरूरी है। भोजन आ रहा है, तुम भोजन को हमको पित्त दो, जो कहना जरूरी है कि नहीं? इसको कहता है कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? वो लीवर को उत्तेजित करता है। किस चीज के लिए? पित्त देने के लिए। पित्त दो, भोजन क्षारीय करना है, पित्त दो, भोजन क्षारीय करना है। तो कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? पित्त देने के लिए। यहाँ तक समझ के लीवर का आप सब समझ। लीवर से पित्त निकलता है, पित्त क्षारीय होता है, इसका पित्त लगभग 8 होता है। यह एंजाइम 9 कर भोजन को बचाता है। पित्त में वसा का पाचन को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यकृत जो होता है उसके ऊपर चर्बी यानी वसा छप जाता है, इससे देखिएगा पेट का साइज बड़ा होने लगता है। वही वसा जमने बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। यदि एक वसा जम गया तो फिर वो कम होने का नाम आपसे हालिसना नहीं ले, बिना एक्सरसाइज, बिना फिजिकल एक्टिविटी के। तो वसा का पाचन में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर लीवर को उत्तेजित कौन करेगा? पित्त दो। तो कौन हार्मोन? तो कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। अब आप लोग पूछे, जब किताब पढ़े देखिए उसमें लिखा हुआ दांत का लिख दो। जैसे मुख गुहा में आइएगा तो दांत का लिखे हो, दांत का अलग से पढ़ा देंगे, दांत के बारे में। तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसको अलग से बता देंगे। दांत के प्रकार एक अलग हिस्सा हो जाता है। मुख गुहा ग्रास वाली एक टाइप में चलाता है, लेकिन दांत अलग चलाता है। इस पर एक अलग से वीडियो बना के दांत के बारे में हम बता देंगे। दांत के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब चलाते हैं अग्नाशय के बारे में। लीवर का अपना काम कर दिया, अब चलाते हैं अग्नाशय के बारे में। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पेशी का। यदि अग्नाशय नहीं है तो आपका भोजन जिंदगी में कहीं भोजन पचे मतलब पेट में कभी भोजन का पचेगा नहीं। अग्नाशय बहुत बड़ा एंजाइम होता है। अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय एक
पाचक ग्रंथि है, इसको हम पुण्य पाचक ग्रंथि बोलते हैं। पुण्य पाचक ग्रंथि, पुण्य पाचक ग्रंथि बोलते हैं। पूछिए ग्रंथि पुण्य पाचक ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इससे निकलता है एंजाइम वो भोजन को पूरी अच्छी तरह से पचा देता है, मतलब 1% भी नहीं छोड़ता। भोजन को पचाने में कसर 1% में कसर नहीं छोड़ता है, इसलिए उसको हम अग्नाशय को पुण्य पाचक ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं पेन क्रियाज, पेन क्रिया। समझ में आया कि ना? अग्नाशय क्या करता है, पूरी अच्छी तरह का भोजन को पचा देता है। जितना भी कसूर बच गया है लीवर से, अमाशय से, मुख गुहा से, उस सबको बेचारा अग्नाशय पूरा कर देता है। अग्नाशय से ग्रंथि तो जर्जर से एंजाइम निकलेगा। तो अग्नाशय का एक पुण्य पाचक ग्रंथि। पूछेगा पुण्य पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हम अग्नाशय कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। कितना? 1.5 kg का वजन होता है। तो अग्नाशय का पुण्य पाचक ग्रंथि। अब पूछे ग्रंथि से निकलता है एंजाइम, तो कौन कौन एंजाइम है? इसमें 3 एंजाइम है, E9 कोलेसिस्टोकाइनिन, 3 एंजाइम। इसका याद करना क्या है? LAT। एल मतलब इसको बोलते हैं लाइपेज, लाइपेज। ए मतलब एमाइलेज, एमाइलेज। और टी मतलब ट्रिप्सिन, टी मतलब ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, एक लाइपेज, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन। बोलिए लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज है वो आपको जो स्टार्च खाए, जो मुंह में तो आपको पचा दिया, मुंह में हल्का मात्रा में कौन पचा दिया? चोकर को। चोकर मंड बोलिए, जे भी बोलिए, उसको पचा कौन दिया? टाइलिन और डाइस्टेज। जो उससे बच गया वो थोड़ा मात्रा में पचाता है, जो उससे जो बच गया ज्यादा मात्रा में उसको कौन पचाएगा? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। अब बच गया प्रोटीन, तो हम लोग अमाशय में एक पाइलोरिक भाग से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। अभी पेप्टोन भी हमारे शरीर में डायरेक्ट नहीं पच सकता है, उसको भी और तोड़ देता है कौन? ट्रिप्सिन। तो ये पेप्टोन को ये कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देना। तो पेट में क्या निकला? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। अग्नाशय से निकला ट्रिप्सिन, वो क्या किया? पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिए। अब भी पेप्टाइड में शरीर में डायरेक्ट नहीं बचेगा, उसको और तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अग्नाशय का समझिएगा, अग्नाशय पुण्य पाचक ग्रंथि है। इससे 3 हार्मोन निकल, 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन तीनों भोजन को वसा को पचा देता है, स्टार्च को पचा देता है और प्रोटीन को पचा देता है। अब क्या बच गया? कुछ नहीं बचा, सबको तो पाचन नहीं कर दिया, इसलिए इसको पुण्य पाचक ग्रंथि बोलते हैं। जिस तरह हमारे लीवर को कोई बुलाता है, उसको आदेश देता है, आओ आओ, इसी तरह हमारे अग्नाशय को कोई आदेश देता है, तुम आओ सब एंजाइम दो। लीवर को दे देता है कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन देता है। इसी तरह हमारे अग्नाशय को सेक्रेटिन हार्मोन देता है, सेक्रेटिन हार्मोन देता है, इसको उत्तेजित करता है। इसका आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, एकदम लिखा हुआ बेस्ट तरह से नोट्स मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ समझिए, जब समझिएगा तो ऑटोमेटिक आप भाषा सब चीज बना सकते हैं। किताब का कितना पेज भर दीजिए अगर समझ गए तो। मेन कंसेप्ट समझना, लिखना तो बहुत दूर छोड़िए, लिखना है समझिए तो ऑटोमेटिक लिख दीजिए। तो पहले हर चीज को समझिए। हम लोग साइड से लीवर पढ़ लिए और यहाँ से अग्नाशय पढ़ लिया। अब चलो छोटी आंत के बारे, छोटी आंत के बारे। अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है? इसको कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसको सॉरी, अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है? सेक्रेटिन हार्मोन। और लीवर को उत्तेजित कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। अब आता है छोटी आंत, छोटी आंत। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, पूर्ण पाचन होगा, पूर्ण पाचन। पाचन पूरा पाचन होगा कहाँ? भोजन में। पूछेगा भोजन का पूरी तरह अच्छी तरह पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत। अच्छी तरह पूरा भोजन पच कहाँ जाएगा? छोटी आंत। इसमें पाचन भी होता है और प्लस अवशोषण भी होता है। छोटी आंत पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अब छोटी आंत में बहुत सारे भाग होते हैं। ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत, ये छोटी आंत, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। छोटे सबसे जो ऊपरी भाग है, शुरुआती भाग, इसको बोलते डेडूनम, जिसको हम बोलते हैं डेडूनम। डेडूनम हिंदी में वही बोलते हैं डेडूनम। इसको हिंदी में ग्रहण, पकवास से, इस तरह बहुत सारे वर्ड से हम बोलते हैं। इंग्लिश में करके डेडूनम सबसे फर्स्ट वाला छोटे आंत क्या होता है? डेडूनम, फिर इलियम, डेडूनम, इलियम, इलियम और जेजुनम, जेजुनम। तो छोटे आंत 3 भाग होता है, डेडूनम, इलियम, जेजुनम। डेडियम
डेड्यूनम, इलियम और जेजुनम। 3 भाग हो गया, डेड्यूनम, इलियम और जेजुनम। सबसे बड़ी भाग डेड्यूनम और बीच वाला भाग इलियम, और नीचे वाला भाग जेजुनम। 3 भाग हो गया। जे के आकार पे इसलिए इसको जेजुनम बोल देते हैं। तो सबसे जो डेड्यूनम होता है, इससे भोजन आता है, इससे भोजन को हमको क्षारीय हो जाता है। जैसे लीवर क्षारीय कर दिया, हमने से क्षारीय कर दिए, तो पहला भाग में भोजन क्षारीय अच्छी तरह से हो जाता है, बढ़िया तरह से घुल मिल जाता है, क्षारीय हो जाता है। उसका छुटिया का आदेश से पूरा होता है, भोजन क्षारीय चाहिए, तो अच्छी तरह ही इलियम भाग में इसको गरानी पकवास से भी बोलते हैं, इसमें अच्छी तरह ही हो जाता है, समा जाता है। अब आता है यहाँ से इलियम। इलियम में ही सबका सब खेल इलियम में ही होता है। जितना भोजन पूरी तरह पचता है, बढ़िया से लंबा चौड़ा इलियम भाग होता है। आराम से इसमें पचते पचते आराम भोजन पचते पचते आ गया, उसका अब 20-22 फीट होता है, आराम आराम से भोजन पचते हुए कौन भाग में, इलियम भाग में आएगा। और सबसे लास्ट होता है जेजुनम। जेरुनम, इलियम, जेजुनम, सबसे लास्ट भाग है जेजुनम। इसमें भोजन भाप शोषण होता है। जो इसमें होता है, एक विलय होता है, विलय जिसको यहाँ पर होता है सोखने के लिए, साइड साइड से नुकीला टाइप का होता है, खंडा टाइप का होता है साइड साइड से, जैसे धोबी किस तरह होता है उसी तरह होता है साइड साइड। तो यहाँ पर साइड साइड से एक विलय होता है, विलय ये क्या करता है, भोजन को जो पानी होता है भोजन में मात्रा उसको कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ मात्रा जो शरीर के लिए आवश्यक, जैसे विटामिन, प्रोटीन, जो चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, अवशोषण के द्वारा इसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें छोटे आंत पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। शरीर पूरा अच्छी तरह पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत पूरी भोजन पच जाता है, 1% भोजन नहीं बचता, एकदम अच्छी तरह पच जाए, और साइड से इसमें अवशोषण भी हो जाए, थोड़ा और बच जाता है, भोजन पूरी तरह अच्छा तरह से पचा देगा। जिजुनम लास्ट का अवशोषण होता है, इससे एक एंजाइम निकलता है, जिजुनम से एक एंजाइम निकलता है इरिप्सिन, जैसे पेट में निकला पेप्सिन, अग्नाशय से निकला ट्रिप्सिन, इसी तरह छोटी आंत के लास्ट वाला भाग यानी जिजुनम से निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन इरेप्सिन क्या करता है, तो अब याद रखिए, ट्रिप्सिन तोड़ दिया पहले, इरेप्स पेट में निकला पेप्सिन, वो तोड़ दिया पेप्टोन को, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया, फिर अग्नाशय से निकला ट्रिप्सिन, वो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया। अब छोटी आंत से जो लास्ट भाग से निकलता है इरेप्सिन हार्मोन, ई पेप्टाइड को पेप्टाइड एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में क्या तोड़ देता है। अब यहाँ से हमको भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रोटीन के यहाँ से पाचन आराम से कर सकते। पेट में निकल गया पेप्सिन, अनाशय से निकल गया ट्रिप्सिन, और छोटे से निकला इरेप्सिन, तीनों क्या प्रोटीन को तोड़ देता है, एमिनो अम्ल मिलाकर लास्ट में तोड़ देता है। तो छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, इसमें भोजन बहुत लंबे समय तक रहता है, इसमें भोजन पूरी अच्छी तरह से पच जाता है, 1% इसमें भोजन आपका नहीं बचेगा। छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, गराहनी पकवास, इंग्लिश में डेडुनम बोलते हैं, बीच वाला भाग को इलियम बोलते हैं, उसमें लंबे समय तक भोजन रहता है, भोजन एकदम बारीकी से भोजन पच जाता है। सबसे लास्ट भाग होता है इलियम, इसमें भोजन एंजाइम निकलता है, इसका नाम होता है इरेप्सिन, ई पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और लास्ट भाग बच गया बड़ी आंत। लास्ट वाला बड़ी आंत भाग में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, जो पानी हम खाना, जैसे चावल खाए, कुछ भी खाया, उसमें पानी की मात्रा जरूर रहती है, तो पानी की लास्ट में अवशोषण कौन करता है, छोटे आंत तो कर ही दिया, कुछ जो बच गया से लास्ट में अवशोषण बड़ी आंत कर लेगा। बड़ी आंत आपको दिख रहा है कि बड़ी आंत लास्ट में सब अवशोषण कर लेगा। बड़ी आंत का शुरुआती भाग को सीकम बोलते हैं, जिसका शुरुआती बिंदु होता है उसको हम सीकम बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, से बड़ी भाग, इसे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बड़ी भाग के जो शुरुआती भाग को क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इसका जो हिस्सा की बड़ी आंत की हिस्सा है, देखिए लार्जेस्ट इंस्टाइन के हिस्सा, देखिए ये देखिए इस तरह दिख रहा है, इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह दिख रहा है। तो बड़ी भाग के जो भाग होता है उसको हम कोलोन बोलते हैं, कोलोन यानी कोलोन मतलब भाग। तो बड़ी आंत के बहुत 3-4 भाग होते हैं, जैसे इस तरह बढ़ आते हैं असेंडिंग, यानी बढ़ रहा है असेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ पर ट्रांसवर्स है, इस तरह क्षैतिज, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे, फिर डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ पर देखिए मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ चीज को सिग्मोइड, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मोइड यानी यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट में मलाशय रेक्टम द्वारा क्या शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए, बड़ी आंत के भाग को कोलोन बोलते हैं, बड़ी आंत के शुरुआती बिंदु को सीकम बोलते हैं। बड़ी आंत में जो होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, इसको कोलोन के असेंडिंग 4 गया ऊपर, इसको असेंडिंग कोलोन, इसको असेंडिंग कोलोन बोल देंगे, असेंडिंग कोलोन बोल देंगे। इसको हम ट्रांसवर्स यानी ट्रांसवर्स कोलोन बोल देंगे, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोल देंगे। यहाँ पर है नीचे घट रहा है, इसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोल देंगे। यहाँ पर छोटा टुकड़ा है, इसको हम सिग्मोइड कोलोन बोल देंगे। इस तरह बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब लास्ट में भोजन आके सब चीज जब हो जाएगा, भोजन को अच्छी तरह अवशोषित कर लिया जाएगा, लास्ट में मलाशय में जमा भोजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, फिर गुद्दा यानी एनस द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कुल पाचन पढ़ लिए, कोई टॉपिक इसमें नहीं बचा, सिर्फ पाचन का चरण बच गया। पाचन का चरण क्या है, सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, फिर उसको डाइजेशन करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसको
उससे हम क्या उसका एसिमिलेशन करते हैं, यानी स्वांगीकरण करते हैं। फिर जो है उसमें जितना मेन चीज है उसको हम अवशोषित कर लेते हैं और फिर इसको डिफ्लेक्शन करते हैं। डिफ्लेक्शन का शरीर के कारण मल को परित्याग कर देना, यानी मल शरीर से बाहर निकल जाए। तो पाचन का मुख्य 5 चरण होते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी शरीर का करना, कोई चीज को अंदर ग्रहण करना, फिर उसका पाचन होता है, डाइजेशन, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर एसिमिलेशन, फिर शरीर से डिफ्लेक्शन यानी शरीर के कारण बाहर फेंक देना। फिर पाचन का मुख्य 5 चरण होता है। सबसे पहला इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर उसको तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अब्जॉर्प्शन करना, चौथा है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, भोजन को जो मेन चीज है उसको सोख लेना, लास्ट में डिफ्लेक्शन यानी शरीर से क्या करना, बाहर को त्याग देना। ये कुछ मुख्य पॉइंट था पाचन तंत्र से रिलेटेड जो आप लोग को बता दिए। सिर्फ एक टॉपिक और बच गया दांत, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। उसका हमारा जैव प्रोग्राम का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसका जैव प्रोग्राम में कुछ नहीं बचेगा। जितना क्वेश्चन पूछते आज तक प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा 2024 तक, आप लोग को सब क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जैव प्रक्रम का। तो आप लोग ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग दांत पहले आप लोग को फिगर बनाना सिखा देंगे, पाचन तंत्र का लिखने का तरीका क्या है वो भी बता देंगे, जिससे आपको एग्जाम में बेस्ट नंबर आएगा, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।